रॉबर्ट एगर्स की द विच एक अनोखी और गहरी फिल्म है जो 17th सेंचुरी के न्यू इंग्लैंड में एक परिवार की डरावनी कहानी को दर्शाती है। मैं पर्सनली कहूँ तो ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल और पीरियड हॉरर दिखाने में कामयाब रहती है, बट इट्स नॉट दैट हॉरर कि आपकी फटी जाए। इट्स अबव एवरेज, इट्स गुड। तो कहानी है एक ईसाई परिवार की जो धार्मिक कट्टरता के कारण अपने गांव से निकाल दिया जाता है। ये लोग जंगल के पास आकर बस जाते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को जंगल ही क्यों मिलता है, ये लोग दूसरा गांव भी तो ढूंढ सकते थे। खैर, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। पर जल्दी उन पर अजीब हमलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी परिवार के सबसे बड़े बच्चे थॉमसिन, इसका कैरेक्टर प्ले किया है आनिया टेलर जॉय ने। डैम यार, शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन दिस। अपनी फीलिंग्स को दूर रखता हूँ। तो कहानी थॉमसिन के इर्द गिर्द घूमती है जिसे परिवार की समस्याओं और शैतानी ताकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये तो रहा कहानी का सार। अब बात करता हूँ इसके डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की। रॉबर्ट एगर्स, भाई साहब, आई हर्ड अ लॉट अबाउट हिम और ये मैंने उनका पहला काम देखा, द विच। सो ब्यूटीफुल डायरेक्टेड एंड रिटन। डायलॉग से लेकर सेट डिज़ाइन तक इट्स जस्ट फैंटास्टिक। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी डार्क, कोल्ड और हॉरर वाइब्स देती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कुछ इस तरीके से है कि अगर एक कमरे में या एक फ्रेम में, एक सीन में सिर्फ एक कैंडल से लाइट लिट अप हो रहा है तो सिर्फ उस कैंडल से ही लिट अप होगा, आपको कोई और लाइट सोर्स देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड इन दिस हॉरर फिल्म, क्योंकि ये आपकी टेंशन और क्यूरियोसिटी को बिल्ड करता है कि क्या उस अंधेरे के पीछे और कुछ हो सकता है। और जितना ज़्यादा डार्क उतना ज़्यादा हॉरर एलिमेंट्स, बट उस लाइट से ही सिर्फ सीन को देखना ये काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बनाता है इस मूवी को। जंगल और नेचर का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है जो हॉरर के माहौल को बनाने में और बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है इस मूवी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस। आई एम गोना से दैट आनिया टेलर जॉय इज़ डैम गुड। आई सॉ हर फर्स्ट इन द मेन्यू and I was impressed. She was so good in that. But in The Witch, जॉय का फेस, वो मासूम चेहरा बट डरा हुआ, सो गुड। कितनी बेहतरीन तरीके से उसे प्ले किया है, कितनी निभाया है। बाकी एक्टर्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निभाई है और स्पेशली किड्स, बच्चे, उनकी परफॉर्मेंसेस ने स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बैकग्राउंड स्कोर, जो इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम मास्टरपीस, बट इसके हॉरर एलिमेंट्स को और बिल्ड करने में और चार चांद लगाने में इसका बैकग्राउंड स्कोर इसकी मदद करता है। स्कोर काफ़ी मिनिमल बट सही जगह पर यूज़ किया गया है, जो टेंशन बिल्ड करता है। धीरे धीरे अगर कोई सीन ऊपर उठ रहा है तो ये हॉरर म्यूज़िक भी उसी तरीके से हल्के 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 ऊपर उठता है एंड एकदम से स्टार्ट। इसमें कोई जंप स्केयर्स नहीं है, बट वो म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। नाउ इसकी कुछ खास बातें। फिल्म रेगुलर हॉरर की तरह जंप स्केयर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बल्कि धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करती है और हॉरर को भी बिल्ड करती है, विच इज़ सुपरबली डायरेक्टेड। अब इसके बात करते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, जो कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है। कुछ व्यूवर्स को ये मूवी स्लो पेस लग सकती है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग सिंगल टेक, बट अपने को मज़ा आया क्योंकि यही वो आर्ट है जिसमें आपकी आर्ट झलकती है और आपके कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी। ये एक ट्रेडिशनल हॉरर है, इसलिए जिन लोगों को जंप स्केयर्स पसंद हैं कि बात बात पे कुछ बूम बैम या डरावना आए, वो इससे थोड़े निराश हो सकते हैं 100%, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। नाउ हाउ इज़ द विच? तो द विच एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, ये मानवीय कमजोरियों, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास और परिवार के भीतर की जो टेंशन है उसकी एक लेयर्ड स्टोरी है। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ स्लो पेस्ड हॉरर लाइक मी, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई और आप इसे पसंद करोगे। और मैं पर्सनली रॉबर्ट एगर्स की फिल्म्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगा, जैसे कि द लाइट हाउस, नॉस्फेरातु जो अभी हाल ही में आई है, द नॉर्थमैन। सो आई विल लव टू एक्सप्लोर मोर। सो इफ़ यू लाइक द रिव्यू, इफ़ यू लाइक माई रेट्रो रिव्यू, like, share and click that subscribe button